गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की क्लास है। इस क्लास में आज हम थोड़ा सा नई चीज़ें देखेंगे। नई चीज़ों से मीन्स है कि अभी तक हमने शायद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन नहीं किया है, कमीशन वगैरह भी नहीं हुआ है। ये चीज़ें अब यहाँ पर नहीं आएंगी, ठीक है। तो आज हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। हमने होमवर्क भी दिया था, कुछ लोगों ने करके भी बताए हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक आध व्यक्ति है जो मुझे क्वेश्चन सेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो कृपया कर आप होमवर्क जरूर करें और डाउट है तो आप कॉल पे पूछ सकते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। महेश एंड रमेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर कैपिटल वाज 3 lakh and 2 lakh respectively. The partnership deed provide that interest on capital should be allowed at the rate 12% per annum. A commission of 5% of net profit should be allowed to Ramesh. The net profit for the year was 1,23,000. Prepare profit and loss appropriation account. तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहाँ पर हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें, पहले उसका फॉर्मेट बना लेते हैं, ड्रॉ करेंगे। एक सेकेंड, ग्लव्स पहन लूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड वाला डेबिट, ये पर्टिकुलर का कॉलम है। अमाउंट, ये राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट, पर्टिकुलर। ये अमाउंट का कॉलम। चलो तो देखेंगे क्या करते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट देखेंगे कितना है, 1,23,000। तो क्रेडिट में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, बैलेंस पीडी। बैलेंस पीडी आप पूरा लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी, ठीक है। ये बैलेंस पीडी लिखेंगे, ब्रॉड डाउन मतलब यहाँ पर प्रॉफिट लिख देंगे ब्रैकेट में 1,23,000, ये लिखा। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या कहा गया है। तो देखो लिखा है फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस होता है तो हम डेबिट में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश कर देंगे। नाम क्या है इनके, महेश एंड रमेश। तो यहाँ पर महेश को हम एम लिखेंगे, आप पूरा नाम लिखेंगे महेश। यहाँ पर रमेश को मैं क्या लिख रहा हूँ, आर लिख देता हूँ। आपको पूरा करना है, पूरा लिखना है, महेश और रमेश पूरा लिखेंगे, है ना। आपके रजिस्टर जो है वो चेक किए जाएंगे बाद में। अब यहाँ पर हम वर्किंग नोट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट वर्किंग नोट है आपका। देखिए जरा आप, इंटरेस्ट कितना है, 3, कैपिटल कितनी, 3 लाख और 2 लाख। तो जो महेश की कैपिटल है वो कितनी है, 3 लाख। इसका हम कितना लेंगे, 12%। 12/100 कितना आएगा, 36,000।
फिर यहाँ पर लेंगे हम रमेश की कैपिटल कितनी है 2 लाख। 2 लाख का 12%, 12/100, इसका कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 24,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल महेश एंड रमेश। तो यहाँ पे लिख देंगे 36,000, यहाँ पर 24,000, टोटल 60,000। अब सेकेंड पॉइंट, अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू रमेश। 5% कमीशन नेट प्रॉफिट पर, और नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 1,23,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमीशन। सेकेंड वर्किंग नोट आपका, ये वर्किंग नोट आपको जरूर करना है सब। तो यहाँ लिखेंगे हम कमीशन, नेट प्रॉफिट है आपका 1,23,000, इसका 5% लेना है, 5/100 कितना आएगा 6,150, ये आ जाएगा। अब कमीशन किसको देना है वो देख लेते हम, रमेश को। तो यहाँ पर लिखेंगे कमीशन टू रमेश, कमीशन टू रमेश। $6,150। और देखो और क्या है क्वेश्चन में, अब कुछ भी नहीं दिया, बस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 रेशियो में। तो हम प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर पहले आपका रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, या डिविजिबल प्रॉफिट हम बोलेंगे उसको। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्रेडिट का टोटल करेंगे, साइड ए है क्रेडिट का, यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल है 1,23,000। इस क्रेडिट के टोटल में से वर्किंग नोट नंबर 3, 1,23,000 में से हम डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, और डेबिट का टोटल कितना है 60,000 प्लस 6,150, 60,000 प्लस 6,150, टोटल आ जाएगा 66,150। इसको माइनस करो तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हमें, ये आ गया 56,850। अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर 4th नंबर का पॉइंट 56,850। इसको हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम देखेंगे, क्वेश्चन में ए लिखा है 5:3 रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर 5:3 आएगा। 5 और 3 कितना हुआ 8, तो यहाँ पर हम 8 लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 56,850 को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 7,000, यहाँ पर 7,106.25 इतना आएगा। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो पहले पार्टनर का शेयर आ जाएगा, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 5 का, तो यहाँ पर आएगा 35,531.25, ये आ गया। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब 3 का, है ना, 7,106.25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,318.75 ये आया दूसरे का सर। प्रॉफिट हम डेबिट में लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट, यहाँ पर लिखेंगे महेश और रमेश, महेश का शेयर। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब पॉइंट के बाद 50 पैसे या उससे ज़्यादा होते तो हम ₹1 में कन्वर्ट करेंगे, और 50 पैसे से कम है तो उसको छोड़ देते हैं, राउंड अप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो देखो हमारे पास 25 पैसे हैं, 50 पैसे से कम है तो हम इसको छोड़ देंगे, मतलब कितना लिखना पड़ेगा हमें
35,531, तो यहाँ पर लिखेंगे 35,535। दूसरा, इसमें 50 पैसे से ज़्यादा है, जिसको हम क्या करेंगे, जो 18 है ना, उसको हम 19 कर देंगे। 18 को कितना कर देंगे, 19, 1 रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा 21,319। ठीक है, राउंड अप करना बताया ना, 50 पैसे से ज़्यादा है या 50 पैसे तो उसको 1 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 75 पैसे हैं, इसलिए हमने इसको 18 को कितना बना दिया, 19, 1 रुपीज़ बढ़ा दिया। टोटल यहाँ पर 56,850। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। टोटल बराबर कर देंगे 1,23,000। ये आ गया आपका। तो इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला। इसमें थोड़ी सी और रूल्स बढ़ेंगे आपके, नई चीजें जैसे। तो पहले देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन। जय, विजय एंड संजय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 with capital of 28,800, 19,200, 14,400 respectively, on which interest at the rate 5% per annum is payable. Sanjay gets salary of 7,200 per month per annum and Vijay gets commission on gross sale at the rate 3%. The firm showed profit of 27,600. Gross sales amounted to 3,36,000. Interest on drawings was 192, 240 and 288 respectively. Prepare profit and loss appropriation account. तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपकी न्यू आई हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को देखना है। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर। पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम है, पर्टिकुलर ये अमाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे पास। तो ये लिखा हुआ है प्रॉफिट 27,600। यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट में बैलेंस BD, बैलेंस BD, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट 27,600। अब देखेंगे क्या क्या है। तो पहला तो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए लॉस है, तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डैश करके नाम के यहाँ पार्टनर्स के हम देखेंगे जय, विजय और संजय। तो यहाँ पर जय, विजय, संजय। अब कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट करेंगे फर्स्ट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखें आप, फर्स्ट जय की कैपिटल जो है वो कितनी है, 28,800। तो यहाँ पर लिखेंगे 28,800। कितने परसेंट है यहाँ पर इंटरेस्ट, ये भी देख लेते हैं हम, 5%। तो यहाँ पर 5/100 कितना आएगा, 1440। फिर विजय की कैपिटल है, तो विजय इसकी कैपिटल कितना है, 19,200। तो 19,200 इसका लेंगे हम 5%, तो 5/100 इसका कितना आ जाएगा, 960। इसको मिटा दें हम, 960 है। यहाँ पर कितना आएगा, 960। थर्ड संजय, संजय की जो कैपिटल है वो कितना है आप देखेंगे, 14,400। तो 14,400 इसका 5%, 5/100 कितना आएगा, 720। ये आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका 1,440 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसका 960 है, इसका 720। इनका हम टोटल करेंगे, तो 0 2 10 और 21 2 1 3 3,120। ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है, संजय गेट्स सैलरी ऑफ 7,200 पर एनम। संजय को सैलरी पे करना है, ये एक्सपेंसेस है फर्म का, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, सैलरी टू संजय। $7,200। फिर देखो क्या है, सैलरी के बाद कमीशन है, विजय गेट्स कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स एट द रेट 3%। तो हमें कमीशन भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड सेकंड पॉइंट, वर्किंग नोट का सेकंड, कमीशन, कमीशन लेंगे हम। सेल्स देखना पड़ेगा कितना दिया है, तो ये लिखा ग्रॉस सेल 36,000 और ग्रॉस सेल पर कमीशन कितना आपका 3%। तो यहाँ पर लेंगे, सेल से आपकी 3,36,000 और इसका 3%, 3/100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,080। ये आ गया आपका कमीशन। कमीशन भी एक्सपेंसेस है, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट में, कमीशन टू कौन है, कमीशन किसको पे करना अपन को, विजय। कमीशन टू विजय। विजय का नाम पूरा नहीं आ रहा इसलिए हमने भी लिख दिया है। कितना आ जाएगा, 10,080। ये आ गया कमीशन टू विजय। अब क्या है क्वेश्चन में देखो, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा क्योंकि वो लॉस है फर्म को, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एस कर देंगे, जय विजय संजय।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 192, 240 और 288। तो 192, 240, 288 इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो 0 कितना आएगा 10, 22, 527 ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब क्या है क्वेश्चन में देखो, अब कुछ भी नहीं है, लगभग ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर हमें टोटल करके नेट प्रॉफिट मतलब डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या रिमेनिंग प्रॉफिट। तो पहले हम यहाँ का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल, यहाँ का टोटल देखेंगे कितना आ जाएगा 0, 2, यहाँ पर आएगा कितना 3, 8, 2, 28,320। अब इसको हमें माइनस करना है तो क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट 28,320 में से हम डेबिट का माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल करेंगे तो कितना है 10, 20 और 3, 4, 20,400। इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट या रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7, ये बचा हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो भाई ये जो प्रॉफिट है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो हम यहाँ पर जगह नहीं बची है, यहाँ हम लिखेंगे, देखेंगे पीछे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 7,920 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, ये लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1:1। तो 2:1:1 डिवाइडेड बाय 2 और 1, 3 और 1, 4। यहाँ पर 4 से हम डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड करना है 7,920 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से। तो आ जाएगा आपका कितना, 4 से डिवाइड करने पर 1980। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप तो आ जाएगा 3960। 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 3960, 3960। जी किसका है, जय का शेयर है जी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1980 जी, विजय का शेयर आ गया। फिर एस संजय का 1 से मल्टीप्लाई फिर इसका भी कर देंगे तो कितना आएगा 1980। ये किसका आ गया, संजय का। बस इसके लिए हम लिख देंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट डैश करके जय, विजय और संजय, आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है। जय का कितना है देखेंगे 3960, 3960। विजय का 1980 और संजय का 1980। अब यहां पर हम इनका टोटल करके लिखेंगे तो कितना आएगा 7,920, टोटल 28,320। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है और मैं व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आगे हम कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ।